हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेमी सर्कुलर वायर हैविंग अ चार्ज q as shown in the figure. Radius of the wire is r and the line of charge with linear charge density lambda passes through its center and is perpendicular to the plane of the wire. तो बोला गया बच्चों, ये जो हमारा सेमी सर्कुलर आर्क है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस वायर। तो देखिए, एक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी लेंथ मान लेते हैं इधर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। किसी आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर। फिर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायर है और ये हमारा आर्क है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ये मान लीजिए आर्क, ये आर्क, और ये है मान लीजिए वायर जो कि इस प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है, परपेंडिकुलर हो गया ये। अब इसकी वजह से यहां पे क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हमने ये डिस्टेंस ले लिया, मान लीजिए आर, ठीक दिया हुआ है, और किसी थीटा एंगल पर जाके हमने एक आर कंसीडर कर लिया, ये है हमारा डी थीटा, और इसकी जो लेंथ होगी बच्चों वो ले लेते हैं हम डीएल। ठीक, अब यहां से ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब इसकी वजह से, इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन बनेगी। एक छोटे से चार्ज के लिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मींस डीई। अब यहां पे देखना है कि इस छोटे से पार्ट पे जो छोटा सा चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए बच्चों, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो हमने कहा टोटल चार्ज Q और टोटल लेंथ कितनी है इस आर्क की, वो है पाई इंटू आर, इस इक्वल टू ये छोटा सा चार्ज dq और ये छोटी सी लेंथ dl। ये dl बच्चों किसके इक्वल होगा, आर डी थीटा के इक्वल होगा। ये हो जाएगा आर डी थीटा। तो यहां से dq की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट, डी क्यू की वैल्यू क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा। ठीक, तो ये बच्चों आई है चार्ज, और इस चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर वहां से फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा फोर्स, तो डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई, और डी क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डी एफ इज इक्वल टू, डी क्यू की वैल्यू है क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर, क्यू बाय पाई डी थीटा। उसके बाद अगर हम इसे अरेंज कर दें तो डी एफ इज इक्वल टू 2k लैम्डा क्यू इंटू डी थीटा अपॉन पाई इंटू। ठीक, अब यहां से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक एक्स डायरेक्शन में होगी और वाई डायरेक्शन में, मीन्स फोर्स भी हमारा क्या होगा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में। तो देखिए बच्चों, जो हमारा फोर्स है एक्स डायरेक्शन में वो होगा डी एफ कॉस थीटा, है ना, इसका इस डायरेक्शन में कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में डी एफ साइन थीटा। अब यहां से इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं डी एफ एक्स, और यहां से हम लिख सकते हैं 2k लैम्डा इंटू क्यू अपॉन पाई आर, और थीटा की जगह कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, डी एफ की जगह ये पूरा, और ये हो जाएगा डी थीटा। कहां से कहां तक, जीरो से लेकर पाई तक।
इसको सिंपल हमें इंटीग्रेट करना है 2k λ/q पाई आर। कॉस थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई। तो 2k λ/q/पाई आर ये होगा साइन पाई माइनस साइन जीरो। साइन पाई जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो जो हमारी फोर्स आएगी एक्स डायरेक्शन में वो हो जाएगी जीरो। ठीक। अब वाई डायरेक्शन की हम फोर्स देखते हैं, वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स, डी एफ वाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम यहां से, इज इक्वल टू 2k λ/q/पाई आर, है ना बच्चों, यहां पे कैपिटल आर है। और साइन थीटा डी थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, तो 2k λ/पाई/r/q। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 से पाई तक, 2k λ/q/r। कॉस थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे तो हमने कर दिया हुआ है, साइन थीटा का माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये माइनस बाहर आ गया, और ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, माइनस 2k λ/q/पाई/r, कॉस पाई माइनस 1 कॉस जीरो 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और इधर के प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4k λ/q/पाई। अब बच्चों इस k की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 4πr λ/q, और k की जगह 1/4πε0। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहां से फोर्स की वैल्यू आएगी y डायरेक्शन की λ/q/π²ε0। ये है बच्चों लगने वाला फोर्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स तो 0 था, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।